और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। बहुत सारे नतीजे आ चुके हैं, कुछ पर अभी रुझान आ रहे हैं। इस पर एक डिटेल कवरेज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो नतीजे आए हैं इसका मतलब क्या है और ये नतीजे जो आए हैं वो ऐसे क्यों आए हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा की चुनावी तस्वीर क्या है, क्योंकि हरियाणा में बड़ा चुनावी उलटफेर हुआ है। क्योंकि सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया था, लेकिन सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। और आप देखिए कि बीजेपी अकेले दम पर इस वक्त 50 सीटों पर आगे है। पूर्ण बहुमत रुझानों में बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। इसके अलावा INLD प्लस को 2 सीटें और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो बड़ा उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। ये अपने आप में हरियाणा में किसी एक पार्टी का रिकॉर्ड है, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का। तो ये बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस जिनकी उम्मीदें काफी ज्यादा थी, हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और 35 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। बता रहे हैं हरियाणा चुनाव के महत्वपूर्ण अपडेट और वहां की बड़ी बातें क्या हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से नतीजे वहां पर आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। पॉलिटिकल पंडित के लिए भी बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह के अब तक के अपडेट हरियाणा को लेकर आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रुझानों में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे है। इसके अलावा आप देखिए कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा। रुझानों में दुष्यंत चौटाला की JGP का सूपड़ा साफ हो गया है। ये भी एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर है हरियाणा की राजनीति में। दुष्यंत चौटाला आप देखिए जो कि हरियाणा की राजनीति में बहुत मुखर हुआ करते थे, सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी का वोट शेयर, वोट प्रतिशत 40% के पार चला गया। जी हाँ, 40% से ज्यादा का वोट शेयर बीजेपी के खाते में। और कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, 35 सीटों पर ही कांग्रेस आगे है। जहां उम्मीद थी कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, वहां पर एक बड़ा झटका लगा है। जलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट की जीत हुई है और इस सीट पर सबकी नजर थी। जिस तरह के मामले हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उसके बाद ये सीट काफी सुर्खियों में थी। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं। तो यह हम आपको अपडेट दे रहे हैं हरियाणा चुनाव के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से आगे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से आगे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी की जीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एक बड़ा क्रेडिट इनको जाता हुआ दिख रहा है। हिसार से सावित्री जिंदल को जीत मिल चुकी है। तो ये हम आपको हरियाणा चुनाव के अपडेट, आगे हम आपको जम्मू कश्मीर का भी बताएंगे, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, हमारे साथ हैं जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ ही तिलक राज बिलानी साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तरुण, सबसे पहले आप बताइए, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो अभी इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर पे हूँ, खुशी की लहर है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो तीसरी बार किसी ने लगातार जीता हो और बीजेपी ने ये कर दिखाया। इस वजह से एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे बीजेपी को मिला है। एक नैरेटिव जो चल रहा था कि किसान विरोधी, जवान विरोधी और खिलाड़ियों के विरोधी जो सरकार है, उसको हरियाणा वो नैरेटिव सेट कांग्रेस यहाँ पे नहीं कर पाई है। इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पे बीजेपी को जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो ये कहें कि 24 जो सीटें थी जाट बहुल्य सीट, उसमें से 16 सीट जो है वो बीजेपी यहाँ पे जीतती हुई दिख रही है। इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, वो भी पहले के जो नंबर्स हैं, पहले की जो सीट्स हैं, उससे ज़्यादा 9 सीटों को यहाँ पे पिछली विधानसभा के मुकाबले 9 सीटें यहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जीत रही है। और इसका जो यहाँ पे जो अब सुगाट जो है वो CM पद के लिए है। तो लेकिन जो हमारे बीजेपी के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि पहले से एक क्लैरिटी थी कि ये जो चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के फेस पे लड़ा जा रहा है, तो उन्हीं को CM बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, विधायक दल की में नेता चुना जाएगा, लेकिन
कहीं ना कहीं जो ओबीसी फैक्टर जो यहाँ देखा गया वो हरियाणा के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया और 6 महीने के अंदर एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको प्रो कम्बेंसी में बीजेपी ने यहाँ बदल दिया और उसी पे अभी जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वो इसी बात का जश्न मना रहा है। लेकिन जो एक नुकसान यहाँ पे जो उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू के अंदर एक बड़ा स्वीप यहाँ पे बीजेपी करेगी, वो शायद उनके अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। 29 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे अभी लीड कर रही है और कश्मीर में भी बहुत अच्छा 370 हटने के बाद बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन हरियाणा के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे 6 बजे के करीब यहाँ पे जो हमें सोर्सेज मिल रहे हैं नड्डा 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। अच्छा। 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये तरुण बीजेपी दफ्तर से हमें अपडेट दे रहे हैं वहां से।